सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप? होप सो अच्छे होंगे। बहुत ठंड हो रही है तो ठंड में तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि ठंड में आज मैं बनाऊंगी लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और अभी सुबह का टाइम है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग हो रही है तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है खजूर, नारियल, अखरोट, बादाम, काजू, गोंद, और ये है मखाने, और है किशमिश, और है कुछ सीड्स हैं, और घी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट जितने भी हैं वो निकले हुए हैं, जिसमें आप काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, मखाने, गोंद और नारियल, मतलब इतने सारे हैं कि नाम लेने में मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनेंगे मैंने सारे निकाल के रख दिए। अब हम यहाँ पे बारी बारी से सबको रोस्ट करेंगे देसी घी में। तो पैन यहाँ पे गर्म हो गया है और यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अखरोट को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अखरोट को डाल देते हैं। अखरोट है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, खजूर है, और फिर से मैं नाम बोल रही हूँ तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम अखरोट को रोस्ट कर लेते हैं। तो अखरोट ज़्यादा मतलब इतना भी रोस्ट नहीं करना है कि जल जाए। तो वो रोस्ट करके निकाल दिया है। देन यहाँ पे हम काजू को ऐड कर रहे हैं। काजू मतलब कैश्यू। तो आप देख रहे हो धुआं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जल रहा है, ये रोस्ट ही कर रही हूँ मैं। और नॉन स्टिक में आपको पता है कि धुआं ज़्यादा ही आ जाता है। तो यहाँ पे काजू भी रोस्ट हो गए हैं, निकाल दिया मैंने उसको भी। अभी भी थोड़ा सा घी है। तो यहाँ पे अब हम बादाम मतलब नट्स, उसको हम रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी की अगर बात करें तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने 2 से 3 मुट्ठी मैंने यूज़ कर लिए। कुछ चीज़ें कम है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे हैं तो भर भर के ड्राई फ्रूट्स एकदम डाल दे और कुछ डाले नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ मैंने क्वान्टिटी मेज़र अपने अकॉर्डिंग मेज़र की हुई है। तो यहाँ पे नट्स जो थे वो हो गए थे, और अभी मेरा बन्नी खेल रहा है तो थोड़ी सी उसकी आवाज़ भी आ रही है गिराने की। तो यहाँ पे हम मखाने, मखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान है। तो मखाने को हमने रोस्ट कर दिया, निकाल दिया। अब घी खत्म हो गया है पैन में तो घी फिर से ऐड करेंगे। भाई लड्डू बन रहे हैं तो घी तो चाहिए ही चाहिए। तो जब आपके पास सारे सामान हो जाए अवेलेबल तो आप भी फटाफट लड्डू बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो यहाँ पे घी डाल दिया है फिर से, और यहाँ पे मैंने नारियल, कोकोनट, तो नारियल को हमने काट के यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको ग्रेट करके भी रोस्ट कर सकते हो, बट पता है ना ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। दिल्ली की ठंडी तो पता ही है, जो जो दिल्ली में रहते हैं। तो ठंड बहुत हो रही है और हाथ तो एकदम से कांप रहे थे। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे कपकपाहट हो रही है। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं तब मुझे इतनी कपकपाहट आ रही है। तो यहाँ पे नारियल जो है ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अभी घी जो है बहुत कम है, फिर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। भाई घी भर के रखो अगर लड्डू बनाने हैं तो। और घी जो है वो होममेड है मेरा, मैं ख़रीदती नहीं हूँ, मैं बनाती हूँ। हमारे दूध वाले बहुत अच्छे हैं भाई, कि वो हमें कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गोंद। गोंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। और मखाने को क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके बताना आप। तो यहाँ पे गोंद को जब आप रोस्ट करो ना तो घी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करो, और इसको बराबर आप चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चलाओगे ना तो ये शायद जल भी जाए। और इसको थोड़ा सा घुमाते रहना है। तो यहाँ पे गोंद भी मेरे ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कि सारे आपके भून जाए, मतलब फूल जाए। और जब इसको फोड़ोगे ना तो मतलब एकदम चूर से हो जाते हैं। तो गोंद को बहुत ध्यान से आप भूनिए, और क्वांटिटी इसकी ज़्यादा मत रखिएगा। लोग कहते हैं गोंद के लड्डू, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे उसमें गोंद है, और भी चीज़ें डली रहती हैं। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है लड्डुओं के साथ में। आई होप अच्छे से बने। तो यहाँ पे गोंद भी हो गए हैं फ्राई, सॉरी रोस्ट, फूल गए हैं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं।
और यहाँ पे हमारी कढ़ाई फिर से खाली हो गई है और अभी खजूर है और किशमिश है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी भी है इसमें, तो अब हम किशमिश डाल देते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस लड्डू में ना ही चीनी है, ना ही शुगर है, ना ही गुड़, मतलब जैगरी। तो ये विदाउट जैगरी एंड शुगर के लड्डू हैं। तो जाहिर सी बात है मिठास के लिए आपको इसमें किशमिश और खजूर थोड़े से ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, वरना लड्डू फीके से हो जाएंगे। और जब लड्डू फीके से हो जाएंगे तो वो लड्डू किस बात के भाई। और इसमें एक चीज़ और, मैंने काली मिर्च नहीं डाले हैं बिकॉज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि थोड़ा ख़राब ना हो जाए, तो काली मिर्च और सौंठ नहीं डाले हैं और बाकी सब कुछ डाले हैं। तो किशमिश हो गए थे रोस्ट, उसको निकाल दिया गया है और यहाँ पे हमने खजूर जिसके बीज वगैरह सब निकाल दिए हैं और इसको भी हमने यहाँ पे रोस्ट कर लेना। और खजूर को ना सबसे लास्ट में रोस्ट करना आप, क्योंकि इसका जो कैरेमल है वो छूटता है। उसके बाद अगर कुछ रोस्ट करोगे ना तो फिर वो उसमें वो मीठा मीठापन, मतलब थोड़ा सा अलग टेक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था और मैं भूल गई थी सीड्स को रोस्ट करना, तो सीड्स थोड़े से चिपक गए थे उसमें, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने खजूर रोस्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे यहाँ पे रोस्ट किए और किचन का जो हाल था ना, वो तो भाई बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है अकेले करने में। तो यहाँ पे सब कुछ रोस्ट कर लिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं यार। अब क्या करना है, सबका भरता बनाना है। भरता बनाना है मतलब सबको मुझे पीसना है एक एक करके। बहुत इसमें टाइम टेकन है बट बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने गर्म कर लिया है और यहाँ पे इस बार हमने जितना घी अभी तक यूज़ किया है उससे ज़्यादा, उससे डबल घी लगेगा, मतलब 4 से 5 चम्मच इसमें घी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि अब मैं उधर पीसने लग गई थी और ऐसे रोक रोक के सारे काम तो हो नहीं पाते ना, तो बस तुरंत बंद किया था, फिर तुरंत मैंने ऑन कर दिया। उधर पिसाई, मतलब जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं सबको पीसने हैं। और यहाँ पे जो चने भुने हुए आते हैं ना, मैंने उसका पाउडर फॉर्म में किया था, ये भी घर पे किया था, बाहर से सिर्फ चने लाई थी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा के रखा है कि अभी ज़रूरत पड़े थोड़ा सा, मतलब ये भून जाए, सॉरी सब कुछ ये घी में मिक्स हो जाए अच्छे से, तो मैं दोबारा फिर इसमें अगर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से ये बन रहा है, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लड्डू मतलब अच्छे बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि लड्डू अच्छे बनेंगे। और बेसन के लड्डू भी बनते हैं बट मुझे नहीं पता है, ट्राई करूँगी कभी कि बेसन के लड्डू भी बनाऊँ, मैं शेयर करूँ आपके साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा था ना, मैं सोचा चलो उसको भी डाल देते हैं क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि इतना मैंने इसमें बेसन, सॉरी ये जो चने भुने हुए चने हैं ये डाले हैं तो लड्डू की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि लड्डू की क्वांटिटी सिर्फ उससे नहीं है, आपकी ड्राई फ्रूट से बढ़ेगी। तो यहाँ पे सब कुछ का पेस्ट मैं धीरे धीरे डालते जा रही हूँ, काजू का, बादाम का, मखाने का, सब कुछ पीस पास के। बीज थोड़े से मैंने क्रश किए, थोड़े से ऐसे डाले हैं। और ये किशमिश का है पेस्ट और जो ब्राउन ब्राउन था वो था खजूर। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिए हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच अगर चाहो तो मेल्ट करके घी भी डाल सकते हो, बट अब ज़रूरत नहीं थी मुझे घी की क्योंकि मेरा हाथ जो थे बहुत घी घी हो रहे हैं और अभी सारे बर्तन में घी 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 बस यही हो रहा है। तो फटाफट यहाँ पे गर्म है तो फटाफट लड्डू को हम बांध लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। ठंडे हो गए तो वो बंद नहीं पाएंगे, अगर 1-2 लोग होते हैं ना तो बस 1 मिनट में लड्डू बन जाएंगे, सब लोग झट झट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं अकेली बना रही हूँ, तो यहाँ पे लड्डू मैंने 1 से 2 बना के आपको दिखा दूँगी, बाकी तो फिर मैं भाई ऑफ कैमरा बना लूँगी क्योंकि सब कुछ अगर दिखाने लग गई इसे बनाते बनाते तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। क्योंकि ये इसमें आई थिंक 35 से 40 लड्डू इसमें बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, हाथ मेरे बहुत गंदे हो गए हैं और लड्डू को पता बनाने में कितनी मेहनत लगती है तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये है मेरे लड्डू। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सो टाटा एंड बाय बाय। तो इसको अब हम रख देते हैं, तो बाय।